हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था द फन दे हैड का थोड़ा सा अंश, उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उससे आगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मार्जी ने अपना यांत्रिकी का जो टीचर है अर्थात रोबोटिक टीचर उसको ख़राब कर दिया है और एक लाल चेहरे वाला छोटा आदमी आया है उसे बनाया है। उसके बाद हम देख रहे हैं द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अपने कार्य को समाप्त करने के बाद और मार्जी के सर को थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। जो निरीक्षक आया हुआ था उसने अपना कार्य समाप्त किया और मार्जी को हेड को थपथपाया, उसके सिर को थपथपाया। इसके बाद वह मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, उसने अर्थात निरीक्षक ने सेड अर्थात कहा टू हर मदर, उसकी माँ से, मार्जी के माँ से उसने कहा इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू किक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, आई थिंक मेरे विचार से, द जियोग्राफी सेक्टर भूगोल का क्षेत्र वाज गियर्ड व्यवस्थित कर दिया गया, अ लिटिल टू किक थोड़ा जल्दी, जहाँ तक मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको कम कर दिया है, लगभग 10 साल के बच्चे के स्तर जितना मैंने इसको कम कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, एक्चुअली वस्तुतः, वास्तव में, रियली, द ओवरऑल पैटर्न उसका संपूर्ण क्रम जो है, ऑफ हर प्रोग्रेस उन्नति का उसका संपूर्ण जो ढंग है, सब मिला करके वह बढ़िया उन्नति कर रहे हैं, उसकी उन्नति संतुष्ट पूर्ण है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, सब मिला करके उसका जो प्रगति है, उसकी जो उन्नति है वह संतुष्ट पूर्ण है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी असंतुष्ट थी, मार्जी हताश थी, वह निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उसने आशा किया था कि, उसने आशा लगाया था, उसने सोचा था दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे अध्यापक को एक साथ वापस ले जाएंगे। उसने ऐसा सोचा था कि वे अध्यापक को एक साथ वापस ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए वे टॉमी के टीचर को दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतया खाली हो गया था। रोबोटिक टीचर को, टॉमी के रोबोटिक टीचर को एक बार वे दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतया खाली हो गया था। उसने यही सोचा था कि ये वापस ले जाएंगे, इसको दूर ले जाएंगे। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ये सब वो सोच रही, डायरी में लिख रही, उधर टॉमी से बात कर रही है, जो टॉमी से वार्तालाप हुई उसकी, वह उसे डायरी में लिख रही है। उसी दौरान उसने कहा था टॉमी से कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको बहुत श्रेष्ठता भरी दृष्टि से देखा, जैसे उसे सब कुछ मालूम हो, अर्थात मार्जी को सब कुछ मालूम हो, बहुत जानकार हो, उसने उसे इस दृष्टि से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, फिर उसने कहा बुद्धू, मूर्ख। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं था। अर्थात पुराने ज़माने में विद्यालय हुआ करते थे, ऐसे रोबोटिक टीचर और ई टेक्स्ट बुक नहीं हुआ करती थी। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो लगभग 100 साल पहले हुआ करते थे, जो 100 साल पहले हुआ करते थे। क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है बुद्धू, यह पुराने ज़माने का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टली, ही एडेड लोफ्टली, उसने गौरवशाली ढंग से बताया, उसको जोड़ा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और शब्दों का ढंग से उचित से उच्चारण करते हुए बोला सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले की ये बात है।
मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी हर्ट हो गई, वह दुखी हो गई, उसके दिल को ठेस पहुंची। वेल बढ़िया, उसने कहा वेल बढ़िया ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय मैं नहीं जानती उस समय उनके पास कैसे स्कूल थे। उसने कहा बढ़िया, मुझे नहीं पता है उस समय उनके पास कैसे स्कूल थे, अर्थात पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, मुझे नहीं पता है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए वह मार्जी के कंधे पर से लटक करके कुछ समय के लिए किताब को पढ़ी। देन सेड, और बोली, एनीवे जो भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक था, जो भी हो उनके पास एक अध्यापक था। फिर भी उनका अध्यापक होता था। उसने उसके टॉमी के शोल्डर अर्थात कंधे पर से लटक कर थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ी, फिर बोली जो भी हो उनके पास अध्यापक था या उनके अध्यापक होते थे। आगे देखिए, श्योर निश्चित ही, श्योर निश्चित ही, निश्चित तौर पर। दे हैड अ टीचर, निश्चित तौर पर उनके पास टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित टीचर नहीं थे। नियमित टीचर का अर्थ था कि उसका जो रोबोटिक था, रोबोटिक टीचर अर्थात कंप्यूटर या कुछ और, वह हमेशा उसे काम ही दिया करता था, अर्थात खेलने का मौका नहीं देता था या कुछ अन्य काम करने का मौका नहीं देता था। तो वही कह रहा है कि निश्चित तौर पर टीचर हुआ करते थे लेकिन ये रेगुलर नहीं हुआ करते थे। आगे बता रहा है, इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था, अर्थात जो टीचर थे वे आदमी थे। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी भविष्य में है। भविष्य में तब जब रोबोट टीचर हैं तो वह बता रहा है कि तब आदमी हुआ करते थे, लगभग सैकड़ों साल पहले, शताब्दियों पहले आदमी हुआ करते थे टीचर। वो मार्जी को बता रहा है। अमैन, अमैन प्रश्नवाचक चिन्ह है, अमैन आदमी। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। चूँकि मार्जी ने रोबोटिक टीचर को ही देखा था तो उसने सोचा कि आदमी टीचर कैसे हो सकता है, आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, बता रहा है टॉमी, अच्छा, चूँकि वो लोग एक किताब पाए हैं पुराने ज़माने की, उसी को पढ़ रहे हैं। बता रहा है अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वे बस लड़के और लड़कियों से बातें किया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य दिया करते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करते थे, केवल बातें किया करते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे तथा उनसे प्रश्न पूछा करते थे। आगे देखिएगा, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। मार्जी का ये सोचना है, मार्जी का कहना है, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता, अर्थात कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि उसने रोबोटिक टीचर देखे हैं और ये पहले की बात है। श्योर ही इज, निश्चित तौर पर वह हो सकता है। टॉमी बता रहा है निश्चित तौर पर वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर, अर्थात रोबोटिक टीचर जितना जानता है मेरे पिताजी भी उतना जानते हैं। ये बात टॉमी कह रहा है और आगे बोल रहा है, ही नोज ऑलमोस्ट सो मच, वो मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें आता है। ही नोज ऑलमोस्ट सो मच, आई बेच, आई बेच। आई बेच, इसका अर्थ होता है आई बेच का, इसको हम कह सकते हैं आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ, और यहाँ अपनी बात को जोर देना है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसा ही है, अर्थात मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। अपनी बातें वह जोर दे रहा है, वो शर्त लगा रहा है कि शर्त लगा लो, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ठीक, आगे देखिएगा, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी तैयार नहीं थी वाद विवाद के लिए। डिस्प्यूट का अर्थ होता है वाद विवाद, प्रिपेयर अर्थात तैयार। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्जी वाद विवाद के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती, आई वोंट वांट, मैं नहीं चाहूँगी
अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, एक अजनबी आदमी मेरे घर में टू टीच मी, मुझे पढ़ाने आए। मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी तेज हंसी के साथ चिल्लाया, चीखा। स्क्रीम्ड का अर्थ होता है चीखना, लाफ्टर मतलब हंसी के साथ। वह तेज हंसी के साथ चीखा, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती, मार्जी तुम्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहा करते। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग, विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। मार्जी तुझे सब कुछ नहीं पता है, तुम ज़्यादा नहीं जानती। अध्यापक के पास घर नहीं हुआ करते थे, अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे, उनके पास विशेष प्रकार का भवन रहा करता था और सभी बच्चे उसमें पढ़ने जाते थे। यहाँ विशेष प्रकार का भवन से तात्पर्य एक विद्यालय से है, एक विद्यालय जैसे आपका विद्यालय दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज। और अध्यापक, आप सभी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अभी तो नया ट्रेंड है होम ट्यूशन का, ये ट्रेंड ना हो तो लगभग सभी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो वही वो कह रहा है कि अध्यापक घरों में नहीं रहा करते, उनके पास घर नहीं था, सभी बच्चे, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन था और सभी बच्चे उनके पास पढ़ने जाया करते थे। एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, और वो पूछ रही है सॉरी एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही चीज़ सीखते थे। मार्जी ने अब दोबारा से प्रश्न पूछा उससे, एंड ऑल द किड्स, क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, मार्जी का भाई या उसका मित्र जो भी वो टॉमी बता रहा है कि श्योर निश्चित तौर पर, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के थे तो निश्चित तौर पर वे एक ही चीज़ सीखा करते थे। जैसे आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो या फिर इस तरह की बातें जब क्लास में बताई जाएंगी तो आपके साथ जितने भी बच्चे होंगे सबके लिए सेम बातें होंगी। वही वो कह रहा है कि निश्चित तौर पर यदि वे सेम एज के थे तो वे एक ही चीज़ सीखा करते थे, अर्थात एक बेल आपकी इंग्लिश के लिए होगी, एक हिस्ट्री के लिए होगी, एक जियोग्राफी के लिए होगी, इसी तरह से। ठीक, इसके आगे हम सीखेंगे अगली वीडियो क्लास में। इसको दोहरा लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।